निदा, 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 निदा। सादिया का फोन? हाँ सादिया बोलो। हेलो निदा, 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 नहीं इनको किसी ने मार दिया। निदा, क्या? ये क्या कह रही हो? निदा मैं सच कह रही हूँ, मेरे नहीं को किसी ने वो मार दिया। निदा मैं सोई हुई थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अच्छा तुम खुद को संभालो। निदा, निदा प्लीज तुम आ जाओ। निदा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। निदा ड्राइवर को भेजो जल्दी, मैं इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, ये पुलिस केस बन जाएगा, तुम कातिल कहलाओगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा नईम को, अल्लाह की कसम मैंने नहीं मारा। ये बात पुलिस को कैसे समझाओगी? रात को महफिल में लड़ाई हुई थी ना तुम्हारी नईम से, सब तो यही समझेंगे। अच्छा फिर मैं क्या करूँ निदा? तुम एक काम करो, मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ, तुम फौरन आ जाओ। लेकिन नहीं। मैं कह रही हूँ ना, तुम फौरन आ जाओ, मैं देख लूँगी सब। दवाई खाई तुमने? नहीं। तो फिर दवाई लो, मैं भेज रही हूँ ड्राइवर को, ठीक है? ठीक है निदा, नहीं तो मैं नईम को ऐसी हालत में छोड़ कर आ जाऊँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आ रही है गाड़ी, ठीक है? पुलिस के मुताबिक सादिया हस्बे मामूल सोकर उठी तो उसने घर के लाउंज में अपने शौहर नईम की लाश देखी। घबरा के अपनी कजन निदा को फोन पर इतला दी, जिसने उसे घर में रुकने के बजाय फौरन अपने पास आने का मशवरा दिया और ड्राइवर के जरिए अपने पास बुलवा लिया। मुराद, मुबश्शिर को लेके जाओ। निदा पता नहीं नईम को क्या हो गया। निदा इस वक्त तुम खुद को संभालो, अपनी जान बचाओ। दवाई खाई तुमने? हाँ। देखो मुबश्शिर मेरे पास रहेगा, तुम जाओ मुराद के साथ। नहीं निदा, मैं मुशी के साथ रहूंगी, मैं मुशी को अपने साथ रखूंगी। निदा कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो सादिया, तुम तो खुद को नहीं संभाल सकती, उस बच्चे का क्या ख्याल रखोगी? देखो मैं मुबश्शिर की भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम पिछले वाले घर में रहना और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। निदा मैं बेटे के बगैर नहीं रह सकती। निदा इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचो, दवाई बाकायदगी से खाती रहना। सादिया का इसरार था कि उसने अपने शौहर को कत्ल नहीं किया, लेकिन निदा के ख्याल में सादिया ऐसी बीमारी में लाहक थी जिसके ज़ेरे असर वो ऐसा कर सकती थी। इसलिए बार बार वो सादिया को दवा वक्त पर लेने की ताकीद कर रही थी। लिहाजा निदा ने सादिया का 1 साला बेटा मुबश्शिर अपने पास रखकर उसे एक अलग घर में मुंतकिल कर दिया ताकि सादिया अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। क्या सादिया वाकई अपने शौहर की कातिला थी? और अगर नहीं तो उसने पुलिस के पास जाने पर फरार को तरजीह क्यों दी? सादिया को आखिर ऐसी क्या बीमारी थी
कि उसकी कज़न निदा उसके लिए इस कदर फिक्रमंद थी। यहाँ आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपकी दवा है, इसे टाइम पे लेना होगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? मैं आता रहूँगा। वैसे घर में हर चीज़ मौजूद है। सफाई करने वाली आएगी, काम करके चली जाएगी। ये कुछ पैसे रख लीजिए। और इमरजेंसी हुई तो? आपके पास मेरा नंबर मौजूद है। किसी किस्म का कोई भी काम आप मुझे बता दीजिए। और हाँ, आस पड़ोस से मिलने की कोशिश मत कीजिए। मैं चलता हूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लो 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 लो, चुप हो जाओ, चुप। बस 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 बस। ये लो लो लो। ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 ला। बस चुप 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 बस बस। लेने वाले का है। सलाम बाजी। जी जी वो सफाई के लिए बोला था। आ जाओ। सुनो,
जल्दी आ जाया करो। जल्दी आ जाती, पर जो नीचे वाली मंजिल में बच्चा है ना, आज बहुत रो रहा था। हाँ, वो बच्चा, उसकी अम्मी नहीं थी घर पर? हाँ, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। बेचारे इरफान साहब खुद संभालते हैं। तुम मेरी चाय ले आओ जल्दी से प्लीज़। ओ लो चुप हो जा बस हाँ शाबाश बस आपका बच्चा रो रहा है, मुझे दे दे। आप मुझे दे दे, चुप हो जाएगा। आप शायद ऊपर वाले फ्लोर में। जी, मैं ऊपर के पोर्शन में रहने आई हूँ। मैंने देखा था। और कौन है आपके साथ? जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो मैं आ गई। मासी ने बताया था कि इसकी वालदा का इंतकाल हो गया है। जी, वो जो साहब आपको छोड़ने आए थे वो आपके। प्लीज़, आप मेरे ज़ाती मामलात के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। ओके, आई एम सॉरी। बच्चा रोए तो आप मुझे देकर जा सकते हैं, क्योंकि बच्चा नहीं रोना चाहिए। शुक्रिया। अब मैं इसका दूध बना देता हूँ। मेरा मुशी कैसा है? ठीक है। रोता तो नहीं है ना? नहीं, मैडम उसका बहुत ख्याल रखती हैं। ये आपकी मेडिसिन है, खा तो रही ना? ये तो मैं खा ही रही हूँ। मुझे और कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? ये मैं नहीं बता सकता। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हैं आप। मैडम का कहना है कि दवा टाइम पे लेते रहिएगा। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वानी की आवाज़ नहीं आ रही। सो गया है बस अभी। मानी काफ़ी पुरसुकून रहता है आपके पास। बच्चा तो माँ की गोद तलाश करता है, और माँ की गोद हमेशा बच्चे के लिए बेचैन रहती है। फिर भी न जाने क्यों खुदा उन्हें जुदा कर देता है। अल्लाह ताला के हर फैसले में कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है, और हमें उसका हर फैसला मानना है। मजबूरी है। अब ये आपकी मेडिसिन हैं? जी। अब क्या मैं पूछ सकता हूँ ये मेडिसिन किस मर्ज़ के लिए आप खाती हैं? मुझे एक्चुअली भूल जाने का मर्ज़ है। भूल जाती हूँ जल्दी, और नींद भी बहुत आती है। भूलने का मर्ज़ है? आपकी दवा गिरा दी मैंने, मैं अभी ला देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आ जाएगी। अरे नहीं, आप मुझे नाम बता दें, मैं अभी ला देता हूँ। इसकी प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? इसके अंदर होगी शायद। मैं अभी लेके आया। नहीं, वो शाम तक ले आइएगा, अभी तो मैंने खा ही ली है। चलें ठीक है, अब मानी को मैं बाद में ले लूँगा।
जी उठ जाएगा तो मैं बता दूँगी। शुक्रिया, मैं शाम तक बताया था। अल्लाह हाफिज़। हाँ हेलो दोस्त, ये मेडिसिन मिल जाएंगी? नहीं बॉस, ये बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। हेलो असलम। हाँ अरफान बोल। हाँ असलम यार, तुझसे एक काम है। हाँ हाँ हो जाएगा। यार मैं एक दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर गया था, लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाले जो हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई नहीं दे रहे हैं। क्या तू मुझे ला देगा? कौन सी मेडिसिन है, नाम तो बताओ। हाँ मैं तुझे स्पेलिंग बताता हूँ। ये कौन सी मेडिसिन है भाई? ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक? इसके खाने से तो आदमी ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है और बार बार नींद आने लगती है, और बाद औक़ात तो इससे आदमी गुजर जाता है, और ये बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दस्तयाब नहीं है। वो निदा से बोले कि एक बार मुझे मेरे मिशी से मिला दे। बस एक हफ्ते की बात है, फिर आपको यहाँ से ले जाऊँगा। ये जो शख्स आपके पास आता है ये कौन है? देखें इरफान साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश ना करें। देखिए मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ एक खतरनाक साजिश हो रही है। मेरे खिलाफ साजिश कौन करेगा? आप नहीं जानती कि आप मेडिसिन के नाम पे क्या खा रही हैं? आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं? समझ क्यों नहीं रही? मैंने खुद देखा है। और ये तस्वीर वाला बच्चा, ये तो उस खातून के पास था। ये मेरा मुशी है। आप क्या समझते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम? मैं आपसे सिर्फ आपके बच्चे की वजह से मिलती हूँ। मुझे आपकी जात में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही आपको कोई हक पहुँचता है कि आप मेरी जिंदगी में मुदाखलत करें। समझे आप? देखिए आप गलत समझ रही हैं। मुझे भी आपसे कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ आपको खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज आप चले जाएं। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर।
मुराद, क्या हुआ? गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? मैडम, गाड़ी ठप हो गई, मैं पानी का अरेंज करता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। जो इस तरह के जो लोग होते हैं, मुराद की तरह के लोग, उनका बेसिकली एक पैटर्न होता है, वो फाइनेंशियली बहुत लो इनकम के लोगों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट जैसे ही उनका फुलफिल होता है, वो उन चीज़ों के लिए अपनी किसी भी हद तक जाके कोई भी काम करते हैं। एक मामूली से पैसों के लालच में वो एक इंसान के लिए किस तरह से एक फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों को जो है अपनी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो मुराद की पर्सनैलिटी में ज़्यादातर जो नज़र आ रहा है पैटर्न वो ये होता है कि बॉर्डर लाइन टाइप की पर्सनैलिटी जो होती है, वो इस तरह के लोग होते हैं जो इमोशनली लोगों को बिल्कुल फील नहीं कराते कि वो उनके लिए कंसर्निंग है या वो उनके बेनिफिट्स को जो है वो नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ पर्सनल अपने आप को देख रहे होते हैं और एक्सट्रीम पे जाके किसी भी हद तक किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इरफान वो मुझे मारना चाहता है। क्या हुआ, सब ठीक है? वो मुझे मार देगा। मुझे बचाना प्लीज, प्लीज मुझे बचा। अच्छा आप अंदर आओ, अंदर आओ। तसल्ली से बताओ क्या हुआ था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर। ओह माय गॉड, मैं बार बार आपको ये बात समझा रहा था कि आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, लेकिन आप तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और हाँ, मैंने उस शख्स को भी जिंदा देखा है जो उस तस्वीर में था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। वो मरा नहीं, जिंदा है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? आपने इसे कहाँ देखा? उसी लड़की के साथ जिसके पास वो बच्चा था। जो क्रिमिनल माइंडेड बंदे होते हैं, जो निदा की पर्सनैलिटी में भी वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि निदा जो है वो उनके अंदर जो गर्जिस थे कि उनको पसंद को छोड़कर किसी और को पसंद करके उनके ऊपर प्रायोरिटी दी गई। तो ऐसे लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं अंदर से, अपने अंदर उनके एहसास कमतरी पैदा हो जाती है और उस एहसास कमतरी को कुछ लोग होते हैं जो अपनी उन एहसास कमतरियों को लेके अपने अंदर ही रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसका बदला लेते हैं। तो एक रिवेंज की फीलिंग डेवलप हुई थी निदा की यहाँ पर कि वो अपनी कज़न को अपने से कंपेयर कर रही थी और उसी कंपैरिजन में उन्होंने इस हद तक जाके लंबी प्लानिंग की कि उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि इस प्लानिंग से किस हद तक नुकसान पहुँच रहा है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। निदा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जी, आपकी उसी निदा ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है थाने में कि आप नईम को बेहोश करके मुराद के साथ भाग गई थी। इरफान मेरा बेटा है निदा के पास। निदा ने रिपोर्ट में लिखा है कि आप बच्चे को उसके दरवाजे पर रखकर फरार हो गई और अब अगले हफ्ते वो दोनों शादी कर रहे हैं। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं खुद जाऊंगी ये देखने, खुद जाऊंगी मैं उसके पास। लेकिन एक शर्त पर कि आप अपने आप पर काबू रखेंगी। ठीक है। सादिया की पर्सनैलिटी में ये बहुत है कि वो बहुत आसानी से लोगों को ट्रस्ट करना शुरू कर देती हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ही इंटरनली वीक होते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत ऑब्जर्वेंट नहीं होते हैं, अपनी चीज़ों के हवाले से बहुत प्लान अप नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोगों से बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही सादिया के साथ हुआ कि अगर उसकी कज़न उसको कुछ भी चीज़ें रॉन्ग वे में समझा रही हैं तो बजाय इसकी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करती, वो उसी चीज़ों के तहत चलती चली जा रही हैं। ये सब नहीं होने दूंगी। मैं नईम को सब कुछ बता दूँ। रुको,
बेवकूफ़ी मत करो, तुम उनकी नज़र में मर चुकी हो और पुलिस भी तुम्हें तलाश कर रही है। तो हम पुलिस को सब कुछ सच बता देते हैं ना। पुलिस को सबूत चाहिए और सबूत के लिए मुराद का मिलना बहुत ज़रूरी है। मुराद? तुम्हारे पास मुराद का नंबर है? हाँ, मेरे फ़ोन में है शायद मुराद का नंबर। वेरी गुड, अब बनी ना बात, चलो मेरे साथ। देन बेल जा रही है। हेलो। जी मुराद हैं? हाँ, वो आया था घर खाना खाने, फिर वो मोबाइल अपना यहीं भूल गया। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं उसका बाप हूँ, मुराद मेरा बेटा है। क्या आप मुझे दुकान का एड्रेस दे सकते हैं? मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। उधर से सीधे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर दुकान है। शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। दुकान का एड्रेस तो मिल गया है, लेकिन इस वक्त जाना बेहतर नहीं होगा। ये किसका फ़ोन? हेलो, शादी मुबारक हो। खैर मुबारक। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। निदा, मेरा मिशी मुझे वापस दे दो। तुम जिंदा हो? हाँ, मैं अपने बेटे के लिए जिंदा हूँ। बशीरे तो मेरे और नईम की एक होने की बजाय वो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम एक मफरूर मुजरिम हो। सीधी शराफत से तुम मुझसे मिलने आ जाओ, वरना मैं मुराद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुराद? ये लो, बात करो। मैडम, इन लोगों ने मुझे बांध के रखा है, आप आ जाए, वरना ये लोग। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो निदा, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अंडरस्टैंड? अच्छा मैं आती हूँ। तुम कहाँ हो? कहाँ हो? जहाँ तुम छोड़ कर गई थी वहीं आ जाओ। अच्छा मैं आ रही हूँ। ओके। कहाँ जा रही है? वो एक करीबी दोस्त है, उसको इनवाइट कराऊँ। यार 2 दिन तो रह गए शादी में, अब तो फारिग हो जाओ। और फिर इस पौले पौले बच्चे को संभालेगा कौन? इसको तो अब सारी उम्र संभालना है। अगर ये ना होता तो शायद आप दूसरी शादी भी ना करते। बस 2 दिन और, उसके बाद आपको और इसको मुझे ही तो संभालना है। मैं आती हूँ। तुमने क्या सोचा था? मुराद को अपने साथ मिला के तुम मुझे मात दे सकती हो? मेरा मिशी कहाँ है? भूल जाओ दोनों को। नईम अब सिर्फ मेरा है और मुबशिर वो तो नईम के गले का पट्टा है जिसका सिरा मेरे हाथ में है। निदा, तुम ये भूल रही हो कि मुराद मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। सबूत? तो फिर ठीक है, ये आखिरी सबूत भी खत्म करके फांसी का फंदा तुम्हारे गले में डाल देती हूँ। हिलना भी मत, बड़ी मुश्किल से तो सारे सबूत इकट्ठे करे मैडम। खेल तो अच्छा खेला, लेकिन अंजाम लिखना भूल गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझसे मेरी सादिया और मिशी से उसकी माँ को छीनने वाली औरत तुम हो। और मैं करती भी तो क्या करती, एक तरफा ही सही, मोहब्बत तो करती थी ना मैं तुमसे, और तुमने इसको पसंद कर दिया। कि शुरू ही से तुम्हें दवा के बहाने मफलूज कर देने वाला जहर खिला रही थी। और उस रात हम दोनों के झगड़े के बाद इसने बेहोशी की दवा खिलाकर
मुराद के साथ मिलकर सारा ड्रामा रचाया। और अब मुराद के कत्ल के जुर्म में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुराद ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। मुझे माफ़ कर दो सादिया, आखिर हूँ तो मैं तुम्हारी कज़न ही ना। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। जिसके पास इरफान जैसे पुरखुलूस भाई हो, उसे तुम्हारे जैसी मक्कार कज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। मुल्जिमा निदा ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बताया कि वो एक अरसे से नईम की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और उसका ख्याल था कि नईम भी उसे पसंद करता है, लेकिन उसकी मोहब्बत उस वक्त यकतरफा साबित हुई जब नईम ने शादी के लिए सादिया को पसंद कर लिया। वो नईम की बेरुखी को बर्दाश्त न कर सकी और अपने मुलाजिम मुराद के साथ मिलकर सादिया को ऐसी मेडिसिन देने लगी जिससे उसका दिमाग मुतासिर होने लगा और जल्द ही दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक मुल्जिमा नहायत ही चालाक और शातिर है। वकू वाली रात दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मामूली तकरार का फ़ायदा उठाते हुए मुराद की मदद से दोनों मियाँ बीवी को बेहोश करके नईम के कत्ल का ड्रामा रचाया और फिर खुद ही सादिया को फरार करवा कर अलग घर में मुंतकिल कर दिया। मुल्जिमा जानती थी कि नईम बच्चे की वजह से शादी पर मजबूर हो जाएगा और ऐसा ही हुआ, लिहाजा मुल्जिमा ने सादिया को मुराद के ज़रिए कत्ल करवा कर हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन ऐन वक्त पर होश में आ जाने की वजह से बच गई। दूसरी तरफ इरफान ने सादिया की बीमारी की हकीकत मालूम हो जाने पर पुलिस से राब्ता किया और प्लानिंग के तहत मुराद को काबू कर लेने के बाद मुल्जिमा निदा को पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने मुल्जिमा निदा और मुराद का चालान अदालत में पेश करके दोनों को जेल भेज दिया, जहां दोनों अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। मोहब्बत को मोहब्बत हम भी देखो मान लेते हैं, किसी बेफैज फुरकत को रफाकत मान लेते हैं। गए हैं थक से अब देखो वफा की राह पर चलकर, गए अब हार ये बाजी अजियत मान लेते हैं।